मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुपरिचित सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि ध्रुव गुप्त की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कैसे ढूंढ पाओगे मुझे। लहरें आती हैं गुजर जाती हैं, बादल आते हैं बरस जाते हैं, या कभी उड़ जाते हैं बिना बरसे ही। लहरें आती हैं गुजर जाती हैं, बादल आते हैं बरस जाते हैं, या कभी उड़ जाते हैं बिना बरसे ही। फूल खिलते हैं झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं एक दिन पेड़, घास उगती है और मर जाती है। लहरें आती हैं गुजर जाती हैं, बादल आते हैं बरस जाते हैं, या कभी उड़ जाते हैं बिना बरसे ही। फूल खिलते हैं झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं एक दिन पेड़, घास उगती है और मर जाती है। मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, रह जाएंगे मिट्टी में मेरे थोड़े अवशेष। मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, रह जाएंगे मिट्टी में मेरे थोड़े अवशेष। उसे दूर तक उड़ाती हवा, भिगोती हुई बारिश और धूल से बने आकाश में मेरा कोई अदृश्य सा हिस्सा। मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, रह जाएंगे मिट्टी में मेरे थोड़े अवशेष। उसे दूर तक उड़ाती हवा, भिगोती हुई बारिश और धूल से सने आकाश में मेरा कोई अदृश्य सा हिस्सा। नहीं खोज पाया जैसे कोई समुद्र में नदी, आकाश में ईश्वर, सन्नाटे में चीख। इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम कैसे ढूंढ पाओगे मुझे। नहीं खोज पाया जैसे कोई समुद्र में नदी, आकाश में ईश्वर, सन्नाटे में चीख। इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम कैसे ढूंढ पाओगे मुझे, तुम कैसे ढूंढ पाओगे मुझे। लहरें आती हैं गुजर जाती हैं, बादल आते हैं बरस जाते हैं, या कभी उड़ जाते हैं बिना बरसे ही। फूल खिलते हैं झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं एक दिन पेड़, घास उगती है और मर जाती है। मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन, इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम कैसे ढूंढ पाओगे मुझे, तुम कैसे ढूंढ पाओगे मुझे। और अब सुनिए ध्रुव गुप्त की एक और कविता। शीर्षक है कैसा होता है प्रेम। मैंने बहुत खोजा किताबों में, प्रेमिकाओं में, धर्म में, आध्यात्म में। मैं कभी नहीं जान पाया कि कैसा होता है प्रेम। मैंने बहुत खोजा किताबों में, प्रेमिकाओं में, धर्म में, आध्यात्म में। मैं कभी नहीं जान पाया कि कैसा होता है प्रेम। फिर एक दिन मैंने हंसी हंसी में पूछ लिया अपने गांव के एक भोले और निपट गंवार से, तुम्हें पता है कैसा होता है प्रेम। फिर एक दिन हंसी हंसी में पूछ लिया अपने गांव के एक भोले और निपट गंवार से, तुम्हें पता है कैसा होता है प्रेम। मेरे लिए तो वैसा ही है प्रेम जैसे सर्दियों की रात में दरवाजे पर रखी बोरसी की आग, जैसे जेठ की तपती गर्मी में जोरू के हाथ में ताड़ का बेना, जैसे तेज तेज बरसात में घर का मजबूत छप्पर, जैसे जबर भूख में मड़वे की रोटी के साथ कोहड़े का साग। मेरे लिए तो वैसा ही है प्रेम जैसे सर्दियों की रात में दरवाजे पर रखी बोरसी की आग, जैसे जेठ की तपती गर्मी में जोरू के हाथ में ताड़ का बेना,
जैसे तेज तेज बरसात में घर का मजबूत छप्पर, जैसे दबर भूख में मड़वे की रोटी के साथ कोहड़े का साग। भर दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जैसे रात की गहरी नींद, जैसे सांझ पहर आंगन के तुलसी चबूतरे पर मां की प्रार्थना। भर दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जैसे रात की गहरी नींद, जैसे सांझ पहर आंगन के तुलसी चबूतरे पर मां की प्रार्थना। जैसे घर के ओसारे में गूंजती पिता की कड़क आवाज, जैसे बुढ़ापे में घुटनों के दर्द से मिली कुछ देर की राहत, जैसे सुबह सुबह मंदिर की घंटी, जैसे मस्जिद से उठती अजान। मेरे लिए तो वैसा ही है प्रेम, मेरे लिए तो वैसा ही है प्रेम, जैसे सर्दियों की रात में दरवाजे पर रखी बोरसी की आग, जैसे जेठ की तपती गर्मी में जोरू के हाथ में ताड़ का बेना, जैसे तेज तेज बरसात में घर का मजबूत छप्पर, जैसे दबर भूख में मड़वे की रोटी के साथ कोहड़े का साग, जैसे दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जैसे रात की गहरी नींद, जैसे सांझ पहर आंगन के तुलसी चबूतरे पर मां की प्रार्थना। जैसे घर के ओसारे में गूंजती पिता की कड़क आवाज, जैसे बुढ़ापे में घुटनों के दर्द से मिली कुछ देर की राहत, जैसे सुबह सुबह मंदिर की घंटी, जैसे मस्जिद से उठती अजान। मैं स्तब्ध था उस दिन पहली बार मैंने जाना प्रेम की परिभाषा नहीं होती। मैं स्तब्ध था उस दिन पहली बार मैंने जाना प्रेम की परिभाषा नहीं होती। सोचने और खोजने से नहीं, जीने से हासिल होता है प्रेम। सोचने और खोजने से नहीं, जीने से हासिल होता है प्रेम। मैंने बहुत खोजा, किताबों में, प्रेमिकाओं में, धर्म में, आध्यात्म में। मैं कभी नहीं जान पाया कि कैसा होता है प्रेम। उस दिन पहली बार मैंने जाना प्रेम की परिभाषा नहीं होती। सोचने और खोजने से नहीं, जीने से हासिल होता है प्रेम। जीने से हासिल होता है प्रेम। मैंने बहुत खोजा, किताबों में, प्रेमिकाओं में, धर्म में, आध्यात्म में। मैं कभी नहीं जान पाया कि कैसा होता है प्रेम। और अब सुनिए ध्रुव गुप्त की एक और कविता। शीर्षक है उसकी याद। जब मैं उसे याद कर रहा होता हूं, जब मैं उसे याद कर रहा होता हूं, तो क्या उसे भी पता होता है कि मैं उसे याद कर रहा हूं? जब मैं उसे याद कर रहा होता हूं, तो क्या उसे भी पता होता है कि मैं उसे याद कर रहा हूं? मसलन बैठे बैठे वो बेचैन हो उठती हो, या अचानक हवा का कोई झोंका उसे धीरे से सहला जाता हो, कोई खुशबू दौड़ जाती हो उसके आसपास, या तंद्रा में कभी उसे लगता हो कि मैं उसे पुकार रहा हूं। मसलन बैठे बैठे वो बेचैन हो उठती हो, या अचानक हवा का कोई झोंका उसे धीरे से सहला जाता हो, कोई खुशबू दौड़ जाती हो उसके आसपास, या तंद्रा में कभी उसे लगता हो कि मैं उसे पुकार रहा हूं। लोग कहते हैं ये महज ख्याल है मन बहलाने के लिए। लोग कहते हैं ये महज ख्याल है मन बहलाने के लिए, वरना होता जाता कुछ भी नहीं। किसी के याद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ये महज ख्याल है मन बहलाने के लिए, वरना होता जाता कुछ भी नहीं। किसी के याद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन चलता रहता है यथावत, वही दिनचर्या, वही व्यस्तताएं, वही दैनंदिन के वही सुख दुख,
हाँ, इन बेमतलब ख्यालों के पास ऐसा कुछ जरूर है कि कितने भी उदास दिनों में हम मुस्कुराना नहीं भूलते। हाँ, इन बेमतलब ख्यालों के पास ऐसा कुछ जरूर है कि कितने भी उदास दिनों में हम मुस्कुराना नहीं भूलते, हम मुस्कुराना नहीं भूलते। जब मैं उसे याद करता हूं, मैं उसे याद कर रहा होता हूं जब कभी, तो क्या उसे पता होता है कि मैं उसे याद कर रहा हूं? क्या उसे पता होता है कि मैं उसे याद कर रहा हूं? और अब सुनिए ध्रुव गुप्त की एक और कविता। शीर्षक है प्रेम तुम रहना। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से ललक होती है मिल लेने की। हर जाने वाले पल से आतुरता होती है बिछ जाने की। हर आने वाले पल के लिए ऊर्जा से भरती हैं सूरज की पहली किरण। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से ललक होती है मिल लेने की। हर जाने वाले पल से आतुरता होती है बिछ जाने की। हर आने वाले पल के लिए ऊर्जा से भरती हैं सूरज की पहली किरण। जरा जरा उदास करती है शाम, सीने में धड़कता है चांद, रक्त में सिहरता है हवा का झोंका, तिलिस्म सा खींचता है अंधकार। डर नहीं लगता कैसे भी कठिन समय में। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से ललक होती है मिल लेने की। हर जाने वाले पल से आतुरता होती है बिछ जाने की। हर आने वाले पल के लिए ऊर्जा से भरती है सूरज की पहली किरण। जरा जरा उदास करती है शाम, सीने में धड़कता है चांद, रक्त में सिहरता है हवा का झोंका, तिलिस्म सा खींचता है अंधकार। डर नहीं लगता कैसे भी कठिन समय में। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से बांधता है धरती का मोह, फैलाता है आकाश का विस्तार, भिगोता है अनुराग का स्पर्श। बिछोह में जागती है करुणा, उमड़ता है प्यार उन तमाम चीजों पर जो एक दिन छूट जाने वाली है। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से बांधता है धरती का मोह, फैलाता है आकाश का विस्तार, भिगोता है अनुराग का स्पर्श। बिछोह में जागती है करुणा, उमड़ता है प्यार उन तमाम चीजों पर जो एक दिन छूट जाने वाली है। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे रहने से स्मृतियां रहती हैं उन अपनों की जिनसे मिलना स्थगित रहा अरसे से। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे रहने से स्मृतियां रहती हैं उन अपनों की जिनसे मिलना स्थगित रहा अरसे से। उन चिट्ठियों की जो रह गई अनुत्तरित, उन चिट्ठियों की जो रह गई अनुत्तरित, उन अजाने रास्तों की जिनकी ऊष्मा के सेहरे नहीं पाऊं, उन नदियों की जिनके जल से भीगी नहीं देह, और उन तमाम अदेखे अनजाने लोगों की जिन्हें देख सकती थी मेरी आंखें, तो शायद कुछ और बड़ा होता मेरी इच्छाओं का छोटा सा संसार। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे रहने से स्मृतियां रहती हैं उन अपनों की जिनसे मिलना स्थगित रहा अरसे से, उन चिट्ठियों की जो रह गई अनुत्तरित, उन अजान रास्तों की जिनकी ऊष्मा के सेहरे नहीं पाऊं, उन नदियों की जिनके जल से भीगी नहीं देह, और उन तमाम अदेखे अनजान लोगों की जिन्हें देख सकती थी मेरी आंखें, तो शायद कुछ और बड़ा होता मेरी इच्छाओं का छोटा सा संसार। प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से ललक होती है मिल लेने की। हर जाने वाले पल से आतुरता होती है बिछ जाने की। हर आने वाले पल के लिए ऊर्जा से भरती है सूरज की पहली किरण। जरा जरा उदास करती है शाम, सीने में धड़कता है चांद, रक्त में सिहरता है हवा का झोंका,
तिलिस्म सा खींचता है अंधकार, डर नहीं लगता। कैसे भी कठिन समय में प्रेम प्रेम तुम रहना, तुम्हारे होने से ललक होती है, तुम्हारे होने से ललक होती है।